इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में 3 एसएमई आईपीओ ओपन था। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और आगे किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। पहले बात कर लेते हैं यूएचएम वेकेशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 4 जून को ही ओपन हुआ था और ये 8 जून यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 166 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 27 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 7 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.66 टाइम यानी कि 66% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन क्यूआईबीस का इस आईपीओ में लेस देन 1% का पोर्शन है, यानी कि मात्र 1% के अराउंड क्यूआईबीस का पोर्शन है। तो इसलिए क्यूआईबीस के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.36 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.45 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.93 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में 637 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रही है। 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती है और कंपनी सिंगल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी सारे ट्रैवल सर्विसेज ऑफर करती है। ये वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसमें एयरलाइंस टिकट, होटल एकोमोडेशन, क्रूज, कार रेंटल, वीजा असिस्टेंट, ट्रांसफर, टूर और हॉलीडे पैकेजेस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी ट्रैवल एजेंट्स, कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजर्स, इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट्स, तो इनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर्स को अपने सर्विसेज नहीं देती है। अब कंपनी जिस तरह का काम करती है तो सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है, लेकिन इस सेक्टर में काफ़ी सारे कंपनियां काम कर रही हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट दोनों ही जगह काफ़ी कॉम्पिटिशन्स है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो इनके फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो कंपनी का इनकम भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और सबसे बड़ा बात कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 25 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सेमी आईपीओ के जो फाइनेंशियल होते हैं, कभी भी इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो एसएमई कंपनियां होती हैं, जब इनके आईपीओ आते हैं तो वहाँ पर उनके फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस भी होते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 54,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20 से 21% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, हालांकि डिसेंट प्रीमियम है। लेकिन आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और सबसे बड़ी बात कि इस आईपीओ में क्यूआईबीस का पोर्शन रखा गया है, लेकिन क्यूआईबीस का लेस देन 1% का पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो इस तरह के जब भी आपको रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिलते हैं तो इस तरह के आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहना है। तो सिर्फ प्रीमियम को देकर कभी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा पिछले कुछ आईपीओ को जिनका प्रीमियम 10 से 20% के राउंड ट्रेड कर रहा था, उन आईपीओ की लिस्टिंग या तो डिस्काउंट में देखने को मिली है या फिर फ्लैट लिस्टिंग हुई है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है वह केमिकल्स आईपीओ। ये भी 4 को ओपन हुआ था और ये भी 8 को, यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है, जिसमें लेस देन 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और लेस देन 13 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ दूसरे दिन 6.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 4.28 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
तो 2 दिनों में आईपीओ में 2750 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर डिमांड को देखें तो थोड़ी बढ़िया डिमांड है। तो चलिए कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी टेक्सटाइल एंसिलरी केमिकल्स बनाती है, यानी कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स बनाती है जो कि टेक्सटाइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग के लिए काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर मात्र 2 सालों का ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो कंपनी का इनकम भी पहले से बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 9 करोड़ के अराउंड रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 11 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल ओके है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 48,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, फिर भी डिसेंट प्रीमियम है। लेकिन आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशन अब तक नहीं लगा है, हालांकि अच्छी डिमांड आ रही है। तो अगर मंडे को भी इस आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है, प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है, यानी 25% के ऊपर प्रीमियम देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना अच्छा रहेगा। क्योंकि इस तरह के जो आईपीओ होते हैं इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि न तो इनकी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, न ही इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। अगर कल को मार्केट में गिरावट आती है तो इस तरह के आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है जेन एक्स AI एनालिटिक्स आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 9 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 116 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 55 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 52 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए भी 10 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 55 करोड़ का आईपीओ है और 11 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.60 टाइम, यानी कि 60% पहले दिन ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNIs पोर्शन 1.24 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 1.44 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 370 एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ में भी डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, वैसे ओके डिमांड देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम गिरकर 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 7200 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2.5% के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में देखें तो डे 1 में ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।